अभी आशा संघनी वर्सेस एमआईसी अधीक्षक बाकेगंज के द्वारा बहुत आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और यहाँ तक कि आशा संघनी ने बायकॉट कर दिया, वर्क से बायकॉट रहीं। तो उक्त मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? देखिए, यूपी खबर के अंतर्गत में जो मैंने वीडियो देखा है, ये वीडियो बहुत अमानवीय रहा है। वीडियो तो अच्छा रहा, लेकिन जो भाषा हमारे अधीक्षक जी का रहा, ये बहुत अमानवीय रहा। जैसे उन्होंने कहा कि जब हम आए थे तो उस समय बिल्कुल सीएससी बिल्कुल पीछे थी, लेकिन जो मैंने इतना काम किया कि बहुत हद तक सीएससी को सुधार दिया है, मैं उनको धन्यवाद इसलिए देता हूँ। लेकिन जो भाषा हमारी आशा बहु आशा संघनियों के साथ में प्रयोग किया गया, ये बहुत अमर्यादित भाषा है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं चाहता है होना चाहिए। जिस जननी के अंतर्गत में हम लोग जन्म लेते हैं, उसको जो अगर शब्द कहा है तो ये बहुत निंदनीय शब्द कहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस पद पर रहकर नहीं करना चाहिए। और रही मानदेय की बात, मानदेय आज से नहीं, मैं 2017 से देख रहा हूँ। जो अधीक्षक आता है या सीमो आता है, वो इसी तरह से टाल मटोल करके कि प्रशासन द्वारा अभी धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। अरे भाई, 1 अप्रैल के बाद पैसा आ जाता है, बजट के बाद में मार्च में अंत में पैसा पूरा हो जाता है। इसीलिए मार्च क्लोजिंग कहा जाता है। लेकिन ये लोग पैसा ना देकर आशा बहुओं को इधर उधर कर देते हैं और बाद में नए वित्तीय योजना का पैसा आने का इंतज़ार किया करते हैं। जैसे कहा गया कि ये लोग अपने मकान गोला में या कहीं भी बाहर रहती हैं, तो ये अपनी स्वयं सोचो, कार्य में ऐसी कोई कमी नहीं रहती आशाओं के अंदर। अगर रहती है तो जो हमारा जनपद पहला नाम जा रहा है और हर सीएससी से लगभग हमारा डेवलपमेंट में जा रहा है, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, कोई कर्मचारी स्वास्थ्य नहीं कर सकता। पहली देन आशा संघनी और एनम्स की है। इन्हीं लोगों के द्वारा जो हम लोग स्वास्थ्य विभाग को सुविधाएं दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं अच्छी हैं। मैं इसको भरसक प्रयास करता हूं कि आशाएं अपने अपने कार्य से मुखर ना जाएं या कार्य करें। लेकिन शासन से मेरा निवेदन है, अगर आप पैसा या स्वास्थ्य विभाग कहता है कि आप पैसा नहीं है, तो केवल आशाओं के लिए नहीं, इतनी बिल्डिंग बन रही, इतनी बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, बिना पैसा के वित्त के बिना काम नहीं होता है। तो मान ले यार, हमारे जनपद की बात है, तो ये लोग ऐसा कर लें, क्यों ना कि सीएमओ ऑफिस में अकाउंट सेक्शन बंद कर ले, ये भी कर लें फ्री, हम भी कर लें फ्री, दोनों लोग कर लेते हैं। और सीएससी प्रबंधक भी कहता है, जैसे वित्त का प्रबंधक कहता है कि पैसा नहीं, तो वो भी कर ले फ्री। हम लोग फ्री करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग पहले फ्री करो, नहीं तो हमारा पैसा दो। आगे इसका परिणाम दुष्परिणाम होगा, ये कार्य बाधा होगा, कार्य नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय स्वास्थ्य, जय भारत। एक सवाल लेते हैं आपसे। सर, आप बतौर संरक्षक, आपने बताया है कि आशा उत्थान समिति उत्तर प्रदेश जी के बतौर संरक्षक के रूप में कब से काम कर रहे हैं? मैं 2017 से कर रहा हूँ। कौन कौन से आशा संघनी के पक्ष में आपने काम किए हैं? देखिए, मैं जनपद की समस्त आशा संघनियों के पक्ष में काम किया है। पहला मेरा कदम हुआ था कि मैं साइकिल से, हाथ मेरा टूटा हुआ था, मैंने कमेंट दे दिया था प्रधानमंत्री जी के जाने के लिए, तो मैं दिल्ली गया था। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से दिल्ली तक गया था साइकिल से, 2 लोग, हम और राजेंद्र मितौली सीएससी के। पहला कदम मेरा ये कठोर रहा। 2018 में सीएमओ ऑफिस में हमारे द्वारा ताला डाला गया था, इसी पैसों को लेकर और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए। और 2022 में अधीक्षक से मेरी कुछ बात हो गई थी, तो उन्होंने जूनियर अधीक्षक साहब ने, यानी एडिशनल साहब ने हमसे कहा कि आपको सीएमओ साहब नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा सीएमओ साहब दौड़ कर आएंगे, यहीं पे आएंगे। और उसी समय मैंने आमरण अनशन का धरना चल रहा था, आमरण अनशन का आह्वान कर दिया। आमरण अनशन के बाद में जब थोड़ी कुछ विवाद बढ़ता रहा शासन प्रशासन से, उसी समय मैंने ये कदम उठाया कि अगर कल तक 12 बजे तक हमारा निर्णय नहीं होता है, तो मैं 12 बजे के बाद 1 बजे तक आत्मदाह करूँगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा शासन दिल्ली से सब, लखनऊ से सब पूरा रिकॉर्डिंग हुई और हमारे सारी जनपद की बातें मानी गई
उसके बाद में धरना समाप्त हुआ है। इस तरह का मेरा कार्य चला है। आज मैं पहली बार कदम उठा रहा हूँ, तब से आज बोल रहा हूँ मैं आपके माध्यम से। एक सवाल आपसे लेते हैं, जी। अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ और कार्य बहिष्कार हुआ, उसमें निर्णय क्या निकला है? आशाओं के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि कुछ माफ़ी वगैरह मांगी गई या इस तरीके कुछ हुआ है? देखिए, मुझे तो अभी कोई संज्ञान नहीं हुआ है। हाँ। मुझे किसी आशा ने नहीं बताया कि माफ़ी मांगी गई है या क्या निर्णय हुआ। अभी तो मुझे इस तरह का कोई संज्ञान नहीं आया है। जब संज्ञान आएगा तो मैं आपके पेपर के माध्यम से हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी, मैं आपको सूचित कर दूंगा। अगला सवाल है कि एमओसी साहब ये कह रहे थे कि हम जो काम हैं वो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग निष्ठा से अपना काम करें। गरीब आदमी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना ले जा कर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना, जहाँ मोटी रकम ली जाती है, बतौर कमीशन इनके द्वारा लिया जाता है। अरे भाई, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ इसके बारे में। सीमो से वो अधीक्षक साहब कह रहे हैं ना, तो अपने गलेवान में जहाँ कर देखें वो कितना स्वच्छता से काम करते हैं। हाँ। वो कितनी स्वच्छता से काम करते हैं। आपके गोला में कुछ पैथोलॉजी की जिक्र किया था उन्होंने जी, तो अपने सीएससी में क्यों नहीं लगवाते हैं? ये बाहर क्यों भेजते हैं? इतना प्रशासन को लिख कर देना चाहिए। आज 2006 से आशाओं का कार्य चला, अभी तक सुधार ही नहीं हो पाया। अपने गलीवान में देखें कि हम कितना किया है, क्या नहीं किया, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले। और मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अगर ये आशाएं जिस दिन आ जाएंगी ना अपने पे, उस दिन जाकर विजिलेंस के अंतर्गत में जिस अधिकारी को चाहे उस अधिकारी को फंसा देंगी, रंगे हाथों पकड़वा देंगी, मेरा दावा है। और मैं खुला कहता हूँ, जनपद की तो बात नहीं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो अधिकारी हैं वो लोग, हर सीएससी का बंदा पेमेंट देने से कतराता है। इनका मैसेज आता है 6,000 का और पेमेंट आता है 3,000 का। मेरे सामने ये भी कुछ आशाओं ने साक्ष्य दिया है, बताया है। तो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप शासन प्रशासन से? हाँ, मैं तो बराबर विरोध करता रहा हूँ। ये बताया जा रहा है एमओसी अधीक्षक साहब स्ट्रिक्ट हैं। हाँ? थोड़ा काम के प्रति जागरूक हैं और सख्त हैं, इसलिए उनका इतना विरोध हो रहा है। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। स्ट्रिक्ट तो हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं, लेकिन विरोध नहीं इस तरह से होगा। काम लेने वाले का विरोध नहीं होता है, लेकिन दाम देने वाले का विरोध जरूर होता है, जो दाम नहीं देता है। बहरहाल आगे का प्लान क्या है? अभी तो मैं आगे निर्णय बाद में करूँगा। अभी हम बैठक करने के बाद और शासन प्रशासन की मंशा देखकर बात करूँगा।